ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जिस शीर्षक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, अनूठा है, निराला है। साथ ही हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता की दिलचस्पी है इस शीर्षक के ऊपर, इस विषय के ऊपर, जहां वो ये जानना चाहता है कि आगामी विधानसभा चुनावों में यानी 2027 में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को तरजीह देगी या जिस तरीके से कांग्रेस से ये नवरत्न आए हुए हैं इन्हीं को आगे कमान सौंपेगी, क्योंकि इनके साथ भी कोई ना कोई तो भारतीय जनता पार्टी की डील हुई ही होगी। क्योंकि जब ये कांग्रेस में अपनी विधायकी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे, इतनी बड़ी चुनौती इन्होंने स्वीकार की थी और ये भी कह सकते हैं आप कि इन्होंने अपने करियर तक को दांव पे लगा दिया। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी इनके साथ ही आगे बढ़ेगी या अपने पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देगी? क्योंकि जिस तरीके से जब ये कांग्रेस से विधायक छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, पहले लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाती है या हाई कोर्ट तक जाती है और उसके बाद जब निर्णय नहीं हो पाता है तो ये विधायक खुद ही अपने केस को वापस ले करके उपचुनाव में चले जाते हैं और उपचुनावों में इन 6 लोगों में से 4 सीटें कांग्रेस जीतती है तो वहीं 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती। वहीं जो बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव जीते थे वो अपनी विधायकी तक को छोड़ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद चुनावों का सामना करते हैं। उसके बाद उनका क्या हश्र होता है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आशीष शर्मा को छोड़ के बाकी नालागढ़ में क्या हुआ और देहरा में क्या हुआ वो भी आपको हकीकत पता है। तो यानी कि अब ये 6 और 3 इन नवरत्नों का भविष्य क्या होगा, इनका आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी इनको सिर माथे बैठाएगी या अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, अपने पुराने उम्मीदवारों को ही तरजीह देगी? इस विषय में हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो जानना चाह रहे थे और बार बार हमसे संपर्क कर रहे थे कि जरा आप इस विषय को भी डिकोड करके दिखाइए, हमें बताइए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इन नवरत्नों का क्या करेगी। तो यहां आवाज भारतवर्ष आपको बड़ी ही जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमेशा आगे बढ़ती है और इन नवरत्नों का भविष्य भी उसी तरीके से होगा जहां पार्टी के लिए जीत मायने रखती। जी, भारतीय जनता पार्टी में इमोशंस काम नहीं आते। वहां भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज देखती है, वो है जीत की गारंटी। आपको याद होगा 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां शिमला शहरी से सुरेश भारद्वाज की टिकट शिफ्ट कर दी थी, तो वहीं नूरपुर जैसे क्षेत्र में अपने दिग्गज नेता कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया का टिकट भी शिफ्ट कर दिया था। यानी कि दोनों जगह आप ये भी कह सकते हैं कि उन दोनों के ही टिकट काट दिए गए थे और कंसोलेशन प्राइज के रूप में यानी कि सांत्वना के रूप में उनको ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया था जहां उनके जीतने की संभावनाएं ना के बराबर थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा चेहरा नहीं देखती कि ये बड़ा चेहरा है, बड़ा व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी को जब दिखता है कि इनकी हार की संभावना बन रही है, ये सीट नहीं जीत पाएंगे, तो 1 सेकंड अपने कार्यकर्ता को ही पीछे करने में नहीं लगाती, तो ये तो फिर भी कांग्रेस की तरफ से आए। और हमारे सूत्र ये साफ तौर पर बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनको उपचुनावों में तो टिकट का आश्वासन मिला था, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया जाए ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही बात मायने रखेगी और वो है जीत। जिसके पक्ष में ग्राउंड बोलेगा, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में आएगी, चाहे वो ये कांग्रेस से आए नवरत्न हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के पुराने उम्मीदवार, जो सर्वे
निकल के आएगा, जहां जिस उम्मीदवार के पक्ष में हवा होगी, माहौल होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि 2027 में ऐसा, क्योंकि हर 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलती है, और जिस तरीके से कांग्रेस सरकार अभी काम कर रही है, उनके हाथ में ना बजट है, ना ही वो कोई और काम कर रहे हैं। रही सही कसर विपदा ने पूरी कर दी, आपदा ने पूरी कर दी है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि आने वाला समय तो हमारा ही है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक एक कदम बहुत ही ज्यादा फूंक फूंक के रख रहे हैं, और उनकी एजेंसी लगातार हर 6 महीने में एक बार सर्वे कर रही हैं, जहां पर पुराने विधायकों के काम की भी समीक्षा हो रही है। विपक्ष में जितने भी विधायक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, उनकी भी ग्राउंड में कितनी लोकप्रियता है, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं पब्लिक में, उनकी कितनी स्वीकार्यता है। यानी कि आप यकीन मानिए, ना तो नवरत्नों में ही किसी का भविष्य जो है वो तय है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए अभी हैं, उनकी टिकट की कोई गारंटी है। क्योंकि अंत समय में ग्राउंड जिसके नाम पे बोलेगा, ग्राउंड से जो आवाज उभर के आएगी, उसी का टिकट मिलेगा, उसी का टिकट पक्का समझिए। अन्यथा ये सारे के सारे एक भी नेता ऐसा नहीं है जो दावे से ये कह सके कि मेरी टिकट आने वाले विधानसभा चुनाव में पक्की। तो अब आप समझे, नवरत्नों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने आपको साफ तौर पर यह बता दिया। हालांकि एक एक सीट का हम विश्लेषण अलग से करेंगे, लेकिन अभी आवाज भारतवर्ष के सूत्र जो बता रहे हैं उसमें साफ स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 में इन नवरत्नों को उनकी विधानसभा क्षेत्रों से सीट मिल ही जाए, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि अंत समय में जो भी संभावनाएं बनेंगी, जो भी समीकरण बनेंगे, उसी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को तरजीह भी देगा और टिकट भी देगा। एक पूरी की पूरी हम किस्त लेके आ रहे हैं कड़ी में, आपको एक एक सीट में डिकोड करके बताएंगे कि कहां के क्या समीकरण है, किसको टिकट मिलेगी, किसको टिकट नहीं मिलेगी। उसके ऊपर चर्चा प्रत्येक सीट वाइज विधानसभा क्षेत्र के अनुसार हम करेंगे। लेकिन आज हम आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि जिस तरीके से अब ये लगभग तय लग रहा है कि 2027 में नड्डा जी आने वाले हैं, तो नड्डा जी जब आएंगे तो यकीन मानिए, नड्डा जी एक एक सीट में इस तरीके के समीकरण बिठाएंगे, वहां उसी उम्मीदवार को टिकट देंगे जो नड्डा जी को सीट जितवा के दे सके। फिर चाहे वो कांग्रेस से आए और आजाद आए ये नवरत्न हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पुराने। वहीं ऐसा भी नहीं है कि ये नवरत्न आगे हैं तो ये खेल यहीं समाप्त हो गया है। आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके पांव के नीचे से जमीन निकल सकती है, क्योंकि संभावनाएं और सूत्र इस तरीके से बता रहे हैं कि कुछ और भी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। और यकीन मानिए, उनमें एक दो नाम तो ऐसे उभर के आ रहे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं। समय आने पर उनके नाम का भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में इतना मान के चलिए कि नवरत्नों में किसी की भी सीट बिल्कुल फिक्स नहीं है, पक्की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी वादा या वचन इनको नहीं दिया गया है। उपचुनाव के लिए इनको वचन दिया गया था कि आपके साथ पार्टी और संगठन खड़े होंगे, आपको टिकट भी दिया जाएगा और जितवाने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन उसमें से कितने जीत के आए भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, उनको कितना स्वीकार किया, वो आपको नतीजों ने बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया था। तो आने वाले समय में भी इन नवरत्नों की सीटें तय हैं। अभी से ऐसा कोई आवश्यक या जरूरी नहीं है, क्योंकि अंत समय में जिसके पक्ष में जनता की तरफ से आवाज आएगी, उसी को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार। तो अब होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज ये मान के चलिए, पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी आपके पुराने उम्मीदवार थे, उनके पास भी यही संदेश दिया गया है कि आप भी ग्राउंड में जुट जाइए, कार्यकर्ताओं को एक करके आगे लेके चलिए और
जो ये नवरत्न आए हैं इनको भी ग्राउंड पे काम करने के लिए बोला गया है कि आप ग्राउंड पे काम करिए, भारतीय जनता पार्टी की तमाम एक्टिविटीज में भाग लीजिए और संगठन को मजबूत बनाइए और इस तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाइए कि आने वाले समय में जब पार्टी आधिकारिक सर्वे कराएगी तो उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपका टिकट पक्का है, अन्यथा जिसके पक्ष में जनता की आवाज आएगी उसी को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। तो यानी कि साफ स्पष्ट संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गया है कि ना तो पुराने जो विधायक हैं वो अपनी टिकट को पक्का मान के चलें, क्योंकि फेरबदल आप यकीन मानिए जिस तरीके के समीकरण अभी बन रहे हैं और सूत्रों के हवाले से आवाज भारतवर्ष को सारी सूचनाएं मिल रही हैं, उसके मुताबिक जो मौजूदा विधायक हैं उनमें से भी किसी का टिकट पक्का नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इन नवरत्नों के लिए भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। उनके साथ सिर्फ एक ही वचन दिया गया था पार्टी हाईकमान के लिए, वो उपचुनाव में उनको टिकट भी दे दिया गया, उनके साथ संगठन ने भी चुनाव लड़ा और कितने लोग जीत के आए उनकी अलग कोई श्रेणी नहीं बन जाएगी। आने वाले चुनाव में जो सीट जीत सकेगा उसी की टिकट पक्की पार्टी करेगी। बाकी लोगों को संगठन या सरकार में किधर इधर उधर कहीं भी एडजस्ट, क्योंकि आपको पता है सरकार के पास तमाम साधन मौजूद होते हैं, जिसको टिकट नहीं मिलेगी हाँ उसको जो है सांत्वना पुरस्कार के रूप में कहीं संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है या सरकार में भी निगम बोर्ड के चेयरमैनों में कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्रयास तो किया जा सकता है, लेकिन टिकट केवल उसी व्यक्ति की पक्की होगी जो अपनी सीट जीतने का मादा रखता। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आने वाले अगले एपिसोड इन नवरत्नों को समर्पित होंगे, जहां हम एक एक सीट को डिकोड करके आपको बताएंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में क्या समीकरण है, हमारे सूत्र क्या बता रहे हैं कि वहां किसको टिकट मिल सकती है और इन नवरत्नों का क्या वहां पर आधार है। इसके ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं हम। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और जाते जाते आप सबसे विनम्र निवेदन कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। वहीं अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।